हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आज की इस वीडियो में गाइस मैं डिस्कस करने वाला हूं जनरल प्रमोशन के बारे में। कई बच्चों ने मुझे कॉल किया, कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह मुझे मैसेज किया। कई बच्चों ने मुझे वीडियो सेंड करे, कईयों ने न्यूज़पेपर की कटिंग सेंड करी, कईयों ने कोई न्यूज़ के स्क्रीनशॉट्स भी मुझे शेयर किए कि भैया ये दावा किया जा रहा है कि हम क्लास 12th में और हमें एमपी बोर्ड के द्वारा जनरल प्रमोशन मिलने वाला है। तो इस वाले वीडियो में मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताने वाला हूँ, कुछ फैक्ट्स को हम लोग कंसिडर करेंगे। आपने कई सारे वीडियोस भी देखे होंगे यूट्यूब पे, जो कि डेली कई चैनल्स वाले वीडियो डालते होंगे कि जनरल प्रमोशन होने वाला है, न्यूज़ कंफर्म हो गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। पर इस वाले वीडियो में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ, उनको हम कंसिडर करेंगे। और मैं इस वाले वीडियो में अपना ओपिनियन बताने वाला हूँ कि क्या क्लास 12 एमपी बोर्ड क्लास 12 वाले बच्चों को जनरल प्रमोशन मिल सकता है, येस और नो। तो इस वाले वीडियो में मैं अपना खुद का पर्सनल जो ओपिनियन है वो आपको देने वाला हूँ। अगर आप मेरे पर्सनल ओपिनियन से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि हाँ भैया हम एग्री करते हैं। अगर आप एग्री ना करो तो हम एग्री नहीं करते, ऐसा करके आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। एक्चुअली आपको सबसे पहले मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि प्रमोशन का मतलब होता क्या है। मैं ये सारी चीज़ें इसके पहले भी एक वीडियो में बता चुका था, पर बहुत शॉर्टली बताया था, तो ज़्यादा बच्चों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पर जितने ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे थे और मुझे कॉल्स आ रहे थे कि भैया जनरल प्रमोशन होने वाला है, कहीं मैं वीडियोस भी देख रहा हूँ, कई बच्चे भी मुझे बहुत सारे वीडियोस शेयर कर रहे हैं कि भैया देख लो न्यूज़ कंफर्म है कि हमें जनरल प्रमोशन मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। तो आपसे मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ कि प्रमोशन का मतलब क्या होता है। आप लोगों का आंसर होगा प्रमोट कर देना। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में हो, या फिर आप अगर एक वर्कर की जॉब करते हो तो आपको प्रमोशन मिला, आप मैनेजर की जॉब पोस्ट पे चले गए। ऑलराइट, तो ये एक एग्जांपल था। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में हो तो आपको प्रमोट कर दिया गया क्लास 11th में, या फिर आप क्लास 11th में हो तो आपको प्रमोट कर दिया गया क्लास 12th में। पर गाइज अभी आप क्लास 12th में हो। ऑलराइट, अभी आप क्लास 12th में हो, और जो क्लास 12th होती है वो आपकी स्कूल एजुकेशन की आखिरी क्लास होती है। इसके बाद आगे आपको कॉलेजेस करना होता है। तो आपको अगर एक नॉर्मल सी बात बताइए, प्रमोट कहाँ किया जाएगा। आप जो बोल रहे हैं कि हमें जनरल प्रमोशन मिलने वाला है, चलो मैं एग्री कर लेता हूँ, जनरल प्रमोशन मिलने वाला है। पर आपको प्रमोट कहाँ किया जाएगा। 12th के बाद आपकी कौन सी क्लास है। 12th के बाद तो आपको कॉलेजेस करना है, और आपके जो कॉलेजेस है वहाँ पे आपको परसेंटेज मांगता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे तो कॉलेजेस है जहाँ पे परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन होते हैं कई सारे कोर्सेज में। तो वहाँ पे आपकी क्लास 12th की जो मार्कशीट है उसको देखा जाता है, उसमें आपका जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। तो मेरा एक नॉर्मल सा सवाल है कि अगर आपको क्लास 12th में जनरल प्रमोशन दे दिया गया है तो आपको प्रमोट कहाँ किया जाएगा। अगर आप 10 बच्चे हो और 10 को एक ही कॉलेज में जाना है। एक हम नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहे हैं, 10 बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक ही कोर्स में आगे बढ़ना है, एक ही कॉलेज में जाना है। आप उस कॉलेज में चले गए, और वो कॉलेज वाला किस बेसिस पे आपको अंदर लेगा। 10 में से 10 एकदम 5 एकदम होशियार है, और 2 बच्चे ऐसे जिनको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल ज़ीरो थे, और आप लोगों को जनरल प्रमोशन मिला है। तो कॉलेज वाला किस बेसिस पे आपको एडमिशन देगा। आपकी तो सारी जो आंसर शीट मार्कशीट रहेगी उसमें जनरल प्रमोशन रहेगा। किसके परसेंटेज पे, मतलब क्या बेसिस पे आपको एडमिशन देगा। आप लोगों के तो परसेंट ही नहीं है। ऐसी चीज़ तो होने वाली है नहीं, पहली चीज़ तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो कॉलेजेस में आपको परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन मिलता है। कई बच्चे जेई और नीट की तैयारी कर रहे होंगे, तो जेई और नीट में भी 70% वाला क्राइटेरिया है। खैर इस साल तो हटा दिया गया था, इस साल वाली तो आपके टाइम में भी आई होप कि हटा दिया जाए। फिर भी जो जेई और नीट के कॉलेजेस है, बहुत सारे कोर्सेस है जहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन दिया जाता है। जेई नीट में आपको 75+ % लगता है क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है। कई बच्चों के अगर 75% नहीं रहे और कॉलेज मिल गया जेई और नीट में, तो उन्हें कॉलेज नहीं मिल पाता क्योंकि उसके 12th में का परसेंट कम है। तो हर जगह देखा जाए कहीं ना कहीं से तो आपका 12th का परसेंट मायने रखता है। सो एक नॉर्मल सी बात मैंने आपको एक और बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको क्लास 12th में आगे प्रमोट करना है तो वो कहाँ पे करेंगे। कई फॉर एग्जाम्पल नीट वाले बच्चे हैं, वो बोले कि भाई मुझे एमबीबीएस कॉलेज चाहिए। मेरा 12th में तो, आपके पास तो 12th है ही नहीं ऐसा मान लो, और नीट के आपके पास मार्क्स आ गए पर आपके पास तो 12th है ही नहीं, तो वो कैसे आपको एडमिशन दे देंगे। कई बच्चे बोलेंगे कि हमें फार्मेसी में एडमिशन चाहिए, या फिर दूसरे जो कोर्सेस हैं जिसमें परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन मिलता है, क्लास 12th के जो मार्क्स है उसके बेसिस पे एडमिशन मिलता है, तो वो कॉलेजेस आपको आगे एडमिशन देंगे कैसे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल नहीं है गाइज। अगर मुझे कोई बोले कि एग्ज़ाम और 2 महीने आगे बढ़ गई, 3 महीने आगे बढ़ गई, तो मैं मान भी लूँगा वो बात को। या फिर कोई बोले कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाली है, ये भी बात को मैं मान लूँगा। पर ये जो जनरल प्रमोशन वाली बात है ये मैं बिल्कुल कंसिडर नहीं कर सकता। और आप भी थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, थोड़ी सी मैं जो बोलना चाहता हूँ उसको समझिए। कि अगर आप क्लास 10th में हो, आपको 11th में जनरली प्रमोट कर दिया गया, चलो कोई बात नहीं। आप 11th में हो, आपको 12th में डाल दिया गया, कोई बात नहीं। पर आपको 12th के आगे प्रमोशन मिलेगा तो मिलेगा कहाँ, आपको कहाँ प्रमोट किया जाएगा।
हर किसी को तो 12th पास नहीं कर सकते, क्योंकि 12th के आगे आपका फ्यूचर डिसाइडिंग ईयर क्लास 12th ही होता है। यहीं से आपको सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है और आप अपनी हायर स्टडीज़ में आगे जाते हो। तो क्लास 12th का जो जनरल प्रमोशन होना है, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं हो सकता। ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट अगर हो सके तो एग्ज़ाम को आगे बढ़ाएगी, 1 महीना और आगे बढ़ाएगी, हो सकता है 2 महीना भी आगे बढ़ा दी, या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम ले ले। पर मेरे अकॉर्डिंग ये जो जनरल प्रमोशन वाला क्राइटेरिया है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप भी अपने ही क्लास में देख सकते हो कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी फेल होने की कगार है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, अभी 12th में आ गए हैं और कईयों को स्पेलिंग तक नहीं आती होगी, कईयों को कुछ लिखना तक नहीं आता। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो भी नहीं लिख पाएंगे। और वहीं कई ऐसे बच्चे रहेंगे जो एकदम होशियार है। और अगर आप लोगों को जनरल प्रमोशन मिल गया तो क्या रहेगा? जो होशियार बच्चा है और एकदम जो वीक बच्चा है, उसके बीच में डिफरेंस ही क्या बचा? दोनों तो सेम हो गए, दोनों जनरल प्रमोशन में मिल गए। तो वो होशियार और जो कमज़ोर बच्चा है, उसमें डिफरेंस क्या बचा? दोनों ले दे के तो आखिरी में सेम ही हो गए। फिर क्या मेहनत उस बच्चे का जिसने पूरा साल पढ़ाई किया है? और क्या उसका तो फ़ायदा ही है, जिसने कुछ नहीं आता था, जिसको अपना नाम लिखना नहीं आता था, वो भी क्लास 12th पास हो गया। और वहीं जो बच्चा जिसने पूरा साल ईमानदारी से मेहनत की, पूरे साल भर ईमानदारी से अच्छे से पढ़ाई की है, तो उसका क्या होगा? तो ये जनरल प्रमोशन वाला जो क्राइटेरिया है, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्लास 12th में आपको जनरल प्रमोशन बिल्कुल नहीं मिल सकता, भले ही आपकी एग्ज़ाम 1 महीना और आगे बढ़ जाए, 2 महीना और आगे बढ़ जाए। तो आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सारी जो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, यूट्यूबर्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं, आपको जनरल प्रमोशन मिल सकता है, होप मिल भी गया होगा, 11th में भी मिल गया होगा, पर 12th में ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आगे जो आप हायर स्टडीज़ करने जाते हैं, तो आपको क्लास 12th का परसेंटेज बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर जनरल प्रमोशन क्लास 12th को दे दिया जाएगा तो आगे का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, हमारा कॉलेजेस का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से हिल जाएगा। क्योंकि आगे कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। एक तो गवर्नमेंट इसका कुछ सॉल्यूशन निकाल देगी बहुत अच्छा सा, जो कि हर जगह फेवरेबल हो, कॉलेजेस की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग फेवरेबल हो, या फिर आपके एग्ज़ाम्स को और पोस्टपोन किया जाएगा और आपके एग्ज़ाम्स को लिया जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो एग्ज़ाम और आगे, अगर कंडीशन ख़राब हुई तो और आगे पोस्टपोन हो सकती है, पर आपकी एग्ज़ाम ज़रूर होगी, आपको जनरल प्रमोशन नहीं मिलने वाला। तो इन सारी बातों से आपको बोलूँगा कि इन सारी बातों को छोड़ के, जो आपने अभी तक पूरे साल भर ये जो गलतियाँ की है, ऐसे बेकार के वीडियोस देखे हैं, तो उन सारे वीडियोस को छोड़ के आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। भगवान ने आपको एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, खास करके उन बच्चों को जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा था। भगवान ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आगे आप पढ़ सको। आपको 1 महीने का और पेपर आपके पोस्टपोन कर दिए गए, अभी आप देख सकते हैं 1 महीना आपके पेपर आगे बढ़ा दिए गए। 1 महीना का आपको टाइम दिया गया है, तो उसमें आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लो। हो सके तो मेरी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लेना, इसका कोई चार्ज नहीं है। मैं हिंदी इंग्लिश 10 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की हिंदी इंग्लिश कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया टेस्ट ले रहा हूँ मैं, काफ़ी सारे बच्चे उस पर अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं मुझे। आप लोगों को काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने मुझे टेस्ट सीरीज़ में रिस्पॉन्स अच्छा दिया था। मेरे जो व्यूज़ है और मेरा जो आपको ये सारी बातों, ये वीडियो में जो भी सारी बातें बताई है, अगर आप इससे एग्री करते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि भैया हम एग्री करते हैं। जो एग्री नहीं करता वो भी कमेंट करो कि हम एग्री नहीं करते। और आपसे रीज़न पूछना चाहूँगा कि आप क्यों एग्री नहीं करते हो इन सारी चीज़ों पे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।